अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है परवेज़ और आप देख रहे हैं राजगल्फ न्यूज़। दोस्तों, आज है 30 सितंबर 2019 और आज की कुवैत की कुछ अहम तरीन खबरें जो हैं वो आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो अगर आप कुवैत में रहते हैं और कुवैत के हालात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आज की पहली खबर ये है कि कुवैत सरकार सोशल मीडिया पर फर्जी अकाउंटों की एक लिस्ट तैयार कर रही है, ख़ास तौर से जो देशद्रोही को बढ़ावा देते हैं। अल कसाब डेली रिपोर्ट के मुताबिक इन नामों को मुतालिक अहलकारों को पेश किया जाएगा और मुलजिम को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। सरकार न सिर्फ इन खातों को बंद करेगी बल्कि उनके खिलाफ मामले दर्ज करेगी, चाहे वो इन खातों को कुवैत के अंदर रहकर चला रहे हों या फिर कुवैत से बाहर रहकर इन खातों को चला रहे हों। विदेश से काम करने वालों पर मुल्क के एम्बेसी के साथ विदेशों में तालमेल किया जाएगा और जिनके ज़रिए उन्हें कुवैत लाकर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। तो दोस्तों, आप सभी को पता चलें कि अगर आप कुवैत के अंदर रहते हैं या कुवैत से बाहर रहते हैं तो कभी भी इस तरह का काम ना करें कि यानी कि कुवैत की बुराई ना करें, चाहे वो सोशल मीडिया पर या किसी भी प्लेटफॉर्म पे, यानी कि इंस्टाग्राम, ट्विटर या व्हाट्सएप या किसी भी यानी सोशल मीडिया वेबसाइट पर कभी भी कुवैत की बुराई ना करें, ना ही कुवैत के बारे में कुछ गलत लिखें, ना ही कुवैत की इकनॉमिक हुकूमत या किसी भी कुवैत के जो फैसले होते हैं उसके बारे में कभी भी कुछ भी गलत ना लिखें, क्योंकि ऐसे करने पर यानी कि आप इस तरह की बातें लिखते हैं या इस तरह की बातें करते हैं तो ये कानूनन जुर्म है और फिर इस पर आप अरेस्ट हो सकते हैं और आपके खिलाफ़ कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि ऐसे अकाउंट का अभी कुवैत हुकूमत जो है वो पता लगा रही है जो कि इस तरह का काम करते हैं। वो चाहे फिर कुवैत के अंदर रह के करते हैं या कुवैत से बाहर से करते हैं, वो चाहे कहीं से भी करते हैं, उनके खिलाफ़ मामला जो है वो दर्ज किया जाएगा और उनके खिलाफ़ एक्शन लिया जाएगा। तो आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप बिल्कुल भी इस तरह के काम ना करें। दोस्तों, अगली खबर यह है कि कुवैत क्रिमिनल कोड ने एक रोमियाई को एक एटीएम पर डिवाइस लगाने का कसूरवार पाए जाने के बाद 3 साल के लिए कैद की सज़ा सुनाई, जिसमें मशीन से नकदी निकालने वाले ग्राहकों का डेटा इकट्ठा किया गया था। रोमियाई को सिक्योरिटी एजेंसियों के जरिए उसके एटीएम में से एक की सिक्योरिटी फुटेज देखने के लिए सिक्योरिटी एजेंसियों से कॉन्टैक्ट करने के बाद गिरफ्तार किया गया था, जिसमें मुलजिम ने एक गैजेट कायम करके मशीन के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करते हुए दिखाया गया, जो बाद में पता चला कि वो डेटा और डिटेल की कॉपी बना सकता है जो ग्राहक एटीएम के ज़रिए से अपने बैंक खातों को एक्सचेंज करते वक्त डालते हैं। टूरिस्ट वीज़े पर मुलजिम कुवैत में आया था। उसने मुल्क में दाखिल करने के 4 दिन के बाद जराइम करना शुरू कर दिया। उसने एटीएम में जब ये छेड़छाड़ की उसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। तो अगली खबर यह है कि कुवैत इंडस्ट्रियल एरिया में लकड़ी और दूसरे सामान रखने वाले एक फ्लैट में आग लग गई और जो 1000 वर्ग मीटर में फैल गई। दमकल एहलकारों ने इंसान को नुकसान पहुंचाए बिना थोड़े वक्त के अंदर आग बुझाने में कामयाबी हासिल की। आग किस वजह से लगी थी इसके लिए एक मामला दर्ज किया गया है और इस पर तहकीकात चल रही है। आग बुझाने के दौरान मेडिकल इमरजेंसी टीम भी सिक्योरिटी एहलकारों के साथ मौके पर ही मौजूद थी। तो अगली खबर यह है कि कुवैत पुलिस ने कुवैत सिटी के एक तिजारती मॉल के अंदर लड़ाई करने के लिए 3 कुवैतियों को गिरफ्तार किया है। अल्लाह रिपोर्ट के मुताबिक सिक्योरिटी जराये ने बताया है कि किसी ने पुलिस को खबर किया कि नौजवानों का एक गिरोह लड़ रहा था। पुलिस लड़ाई को रोकने के लिए मौके पर पहुंची और मौके पर पहुंचने पर 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। जराये ने कहा है कि पुलिस लड़ाई की वजह की तहकीकात कर रही है और पुलिस आने पर मौके से फरार होने वाले अफराद की पहचान की जा रही है।